दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। तो पिछली वीडियो में हमने तमस उपन्यास, जो भीष्म सानी जी द्वारा रचित उपन्यास है, इसका 12वां प्रकरण पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम इस उपन्यास का 13वां प्रकरण पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे 13वां प्रकरण उपन्यास का। नथु परेशान था। अपनी कोठरी के बाहर बैठा वह चिलम पर चिलम फूके जा रहा था। जितना अधिक वह मार काट की अफवाहों को सुनता, उतना ही अधिक उसका दिल बैठ जाता। बार बार अपने मन को समझाता, मैं अंतर्जामी तो नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम किस काम के लिए मुझसे सुअर मरवाया जा रहा है। कुछ देर के लिए उसका मन ठिकाने भी आ जाता, लेकिन फिर जब किसी घटना की बात सुनता तो फिर बेचैन होने लगता। यह सब मेरे किए का फल है। सभी चमार सुबह से एक दूसरे की कोठरियों के बाहर बीड़ियाँ फूंकते बतिया रहे थे। नथु बार बार उनके बीच जा खड़ा होता। वह स्वयं भी बतियाने की कोशिश करता, लेकिन बार बार उसका हलक सूखने लगता और टांगें कांपने लगती, और वह अपनी कोठरी में लौट आता। क्या मैं अपनी पत्नी से सारी बात कह दूं? वह समझदार औरत है, मेरी बात समझ जाएगी, मेरा दिल हल्का होगा। कभी उसका मन चाहता शराब का पोहा कहीं से मिल जाता तो कुछ देर के लिए बेसुध पड़ा रहता, पर इस वक्त शराब कहाँ मिलने वाली थी। औरत को बताना भी जोखिम मोल लेना था। बातों बातों में उसने किसी से कह दिया, फिर क्या होगा, मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। क्या मालूम पुलिस ही मुझे पकड़ कर ले जाए, फिर क्या होगा। मेरी बात कौन मानेगा कि मुराद अली के कहने पर मैंने ऐसा काम किया। मुराद अली मुसलमान है, क्या वह मस्जिद के सामने सुअर फिकवाने का काम करेगा। नत्थु बेचैन हो उठता तो उसका दिमाग त्राण पाने के लिए दूसरी दिशा में सोचने लगता। वह सुअर ज़रूर कोई दूसरा रहा होगा। यह वह सुअर था ही नहीं जिसे मस्जिद के सामने फेंका गया था। मैंने इसे देखा ही नहीं। ये काला सुअर था तो दूसरा भी तो काले रंग का सुअर हो सकता है। क्या दो सुअर काले रंग के नहीं हो सकते? यह मेरा भ्रम है। मैं खामखा इस तरह सोचे जा रहा हूँ। यह सचमुच कोई दूसरा सुअर था। ऐसा सोचने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ हंसने बतियाने लगता। खुद उठकर किसी पड़ोसी की कोठरी में जा बैठता और मंडी की आग की चर्चा करने लगता। लेकिन यह मनस्थिति भी ज़्यादा देर तक नहीं बनी रहती। रात के व्यापार को याद करके ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। सुनसान इलाका, बदबू और सीलन भरी कोठरी, चुराया हुआ सुअर और अंधेरे के पर्दे में आता हुआ कालू का छकड़ा, सारी की सारी घटना ही दुस्वप्न की तरह उसकी आंखों के आगे घूम जाती। कभी यूँ भी सलोत्री साहब सुअर कटवाएंगे, पिगरी के सुअर उधर घूमते रहते हैं, किसी एक को पकड़ लेना, रात को छकड़ा आएगा उसमें डाल देना, जब तक मैं ना आऊँ मेरी राह देखना। कभी यूँ भी काम हुए हैं, क्या यह भी कोई ढंग है काम करने का। उसका मन हुआ सीधा उठकर कालू भंगी के पास जाए और उससे पूछे कि वह सुअर को कहाँ ले गया था। मुराद अली के पास सीधा जाए और उससे कहे, पर मुराद अली क्या कहेगा। अगर उसके दिल में चोर है तो वह धक्के देकर घर से निकाल देगा, बल्कि उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा। वही उल्टे मुझे पकड़वा भी सकता है। उसने फिर चिलम उठा ली। भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुअर। जो हो गया सो हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने तो जो कुछ किया अनजाने में किया। ये लोग जो आग लगा रहे हैं और राह जाते लोगों को मार रहे हैं, ये तो आंखें खोलकर सब काम कर रहे हैं। ये क्यों बुरा कर्म कर रहे हैं। मेरे एक सुअर को मार देने से क्या होता है। एक सुअर को मार देने में रखा ही क्या है। मैं मुजरिम हूँ तो क्या ये लोग मुजरिम नहीं। वे लोग जिन्होंने मंडी में आग लगाई है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हो गया जो होना था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। नथु को अपने बाप की याद आई। भगवान से डरने वाला आदमी था वह। सदा सही सीख दिया करता था, बेटा हाथ साफ रखना। जिसका हाथ साफ है वह कोई बुरा काम नहीं करता। इज्जत की रोटी खाना। नथु को याद करके रुलाई आ गई। उसकी छाती पर फिर से बोझ बढ़ने लगा, असहाय होने लगा। मैदान के पार कोई आदमी चलता चलता रुक गया था और मुड़कर चमारों के डेरों की ओर देखे जा रहा था। उसे देखकर नथु का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे वह उसी को ढूंढने आया है, जैसे उसे पता चल गया था कि उसी ने सुअर मारा है। नथु की औरत धोती के पल्लू से हाथ पोंछती हुई
बाहर निकली उसे देखकर उसके मन में फिर अकुलाहट हुई। नथु का मन हुआ उसे सारी बात कह डाले, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की बात कह सके। नथु की आंखें फिर मैदान के पार खड़े आदमी की ओर घूम गई। तू क्या देख रहा है? उसकी पत्नी ने पूछा। फिर मैदान के पास उस आदमी की ओर देखकर बोली, कौन है? कौन है वह? क्या तू उसे जानता है? नहीं तो मैं क्यों जानूं कौन है? मैं नहीं जानता, नथु ने कहा और फटी फटी आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपना काम देख, नथु ने रुखाई से कहा। उसकी पत्नी उन्हीं कदमों कोठरी के अंदर लौट गई। नथु ने कनखियों से फिर सड़क की ओर देखा। वह आदमी जा रहा था। मैदान के छोर पर उसने सिगरेट सुलगा ली थी और अब सिगरेट के कश छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरा भरम था, नत्थू ने मन ही मन कहा। काम के दिन इधर 20 आदमी आते हैं जिन्हें हम लोगों से काम रहता है। उसका मन आश्वस्त हो गया। नाहा की औरत से खींच कर बोला, सुन तो। उसकी पत्नी को पुकार कर कहा, थोड़ी चाय बना दे। उसकी स्त्री दहलीज पर लौट आई। उसके शरीर में अथवा उसके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था कि नत्थू उसे अपने समीप पाकर अधिक सुरक्षित महसूस करता था। वह घर में बनी रहती तो लगता घर में स्थिरता है। वह आंखों से ओझल हो जाती तो नत्थू को लगता जैसे सारी सृष्टि डोलने लगी है। मन ही मन वह आज भी चाहता था कि उसकी स्त्री उसके पास बनी रहे। वह कभी परेशान और उत्तेजित नहीं होती थी, घबराती नहीं थी। उसका दिल कभी धक धक नहीं करता था। कोई बात उसके कलेजे को चाटती नहीं थी। इसीलिए यह गदराए शरीर की है, मेरी तरह सूखी पिच्ची नहीं है जो सारा वक्त दिल का गम खाता रहता हूँ। उसके अलसाए शरीर में नत्थू को स्निग्धता का भास मिलता था। उसकी चाल ढाल में, प्रत्येक गति में स्थिरता थी, संतुलन था। वह दहलीज पर आकर खड़ी हो गई थी, एक हाथ उठाकर चौखट पर रखे थी और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। पहले तो कभी तुम इस वक्त चाय नहीं मांगते थे, आज छुट्टी मना रहे हो इसीलिए? इस पर वह तुनक उठा। छुट्टी मना रहा हूँ, ये तुझे छुट्टी नज़र आ रही है? तू नहीं बना सकती तो मैं खुद बना लूँगा, लंबी बात क्यों करती है? और नत्थू उठकर कोठरी के अंदर चला गया। अभी बना देती हूँ, चाय बनाने में कौन सी देर लगती है? तू बिगड़ता क्यों है? नहीं तू हट जा, मैं अपने आप बना लूँगा, नत्थू ने गुस्से से कहा। मेरे रहते तू चूल्हा जलाएगा, मैं मर न जाऊँ? वह बोली और आगे बढ़कर उसकी बाँह पकड़कर उसे उठाने लगी। उठ जा, तुझे मेरे सिर की कसम। नत्थू उठ खड़ा हुआ। गहरी टीस सी उसके मन में उठी। क्षण भर के लिए वह ठिठका सा खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर वह अपनी पत्नी से लिपट गया। आज तुझे क्या हो गया है? उसकी स्त्री ने कहा और हंस दी, पर पति के आलिंगनों में उसे उसके दिल की छटपटाहट का भास मिलने लगा। कोई बात है जो इसके दिल में कांटे की तरह चुभी है, जिससे ये कल रात से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। कल रात से तुम कैसे बहके बहके से हर बात कर रहे हो? उसने कहा, ऐसा नहीं करो जी, मुझे डर लगता है। हमें क्यों डर लगेगा? हमने तो किसी का घर नहीं जलाया है, नत्थू ने अटपटा सा उत्तर दिया। उसकी पीठ पर पत्नी का हाथ रुक गया, पर वह नत्थू को अपनी बातों में लिए रही। नत्थू की उत्तेजना और क्षोभ दोनों ही उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे। वह पागलों की तरह वैसे ही व्यवहार करने लगा जैसे कल रात करने लगा था। उसकी आंखों के सामने सहसा सुअर की लाश घूम गई। फर्श के बीचों बीच चारों टांगें ऊपर को उठी हुई और नीचे खून का ताल सा, और वह सिहर उठा। पत्नी की बाहों में नत्थू का शरीर जैसे ठंडा पड़ने लगा। उसके कंधों पर पसीने की परत आ गई और उसकी पत्नी को लगा जैसे उसका मन भटक कर फिर दूर कहीं चला गया है। खड़े खड़े नत्थू के मुंह से सिसकी सी निकल गई और वह अपनी पत्नी से अलग हो गया। हाय नहीं, आज नहीं, मेरा मन नहीं करता। देखो तो बाहर क्या हो रहा है, लोगों के घर जल रहे हैं। नत्थू बेचैन सा खड़ा हो गया और देर तक ठिठका खड़ा रहा। क्या है? उसकी पत्नी घबराकर बोली, तुम इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? सच बताओ, तुम्हें मेरे सिर की कसम। पर नत्थू चुपचाप हटकर खाट पर जा बैठा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तू मुझसे छिपा रहा है। कुछ नहीं, उसने फिर से कहा। पत्नी नत्थू के पास आ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू बोलता क्यों नहीं? कुछ कहने को हो तो बोलूं? उसने धीरे से कहा। चाय बना दूं? ठहर, मैं चाय बना देती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। अभी तो खुद बनाने को कह रहा था, अभी चाय नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा फिर चल,
खाट पर चल। उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, नहीं, खाट पर भी नहीं चलूंगा। नाराज हो गया? तू मेरे साथ बात बात पर नाराज होने लगा है? पत्नी ने उल्हाने के स्वर में कहा। नत्थु चुप रहा। वह सचमुच विसूरते बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। तू कल रात कहाँ गया था? तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, नत्थु की पत्नी ने कहा और उसके साथ फर्श पर बैठ गई। नत्थु ने ठिठक कर पत्नी की ओर देखा। इसे जरूर पता चल गया है। सभी को देर सवेर पता चल जाएगा। नत्थु को लगा जैसे उसकी टांगें कांपने लगी हैं। बताएगा नहीं तो मैं यहीं सिर पीट लूंगी। तू कभी भी मुझसे दिल की बात नहीं छिपाता था, आज क्यों छिपाने लगा है? नत्थु की आंखें देर तक पत्नी के चेहरे पर टिकी रही। अगर इसे शक हो गया है तो ना जाने क्या सोच रही होगी, मेरे बारे में क्या सोचने लगी होगी। पर पत्नी की विश्वास भरी और याचना भरी आंखें अभी उसकी ओर देखे जा रही थी। फिर सहसा वह अपने आप ही बोलने लगा, तुझे मालूम है मंडी में आग क्यों लगी है? मालूम है मस्जिद के सामने किसी ने सुअर मार कर फेंका था। इस बार मुसलमानों ने मंडी को आग लगा दी। वह सुअर मैंने मारा था। नत्थु की पत्नी को काटो तो खून नहीं। तूने तूने ये बुरा काम क्यों किया? और उसके चेहरे पर से सारा खून उतर गया और वह नत्थु की ओर फटी आंखों से देखती रह गई। नत्थु ने धीरे धीरे सारा किस्सा कह सुनाया। सुअर को फेंकने भी तू गया था? पत्नी ने पूछा। नहीं, कालू से छकड़े पर लाद कर ले गया था। कालू तो मुसलमान है, वह कैसे ले गया? कालू मुसलमान नहीं है, वह ईसाई है, गिरजे में जाता है। उसकी पत्नी देर तक उसके चेहरे की ओर देखती रही। तूने बहुत बुरा काम किया है, पर इसमें तेरा क्या दोष? तुझसे लोगों ने धोखे से काम करवाया है। तूने धोखे में आकर यह काम किया है। वह मानो अपने से बात करती हुई बुदबुदाई, पर नत्थु की बात सुनकर वह सिर से पांव तक कांप गई थी। उसकी पत्नी को लगा जैसे किसी भयानक ग्रह की छाया उनके घर पर पड़ गई है, जो उपवास करने से भी नहीं टलेगी, प्रायश्चित करने से भी नहीं टलेगी। पर फिर भी उसके मन पर बराबर बोझ बना रहा। नत्थु के दिल में से गहरी हूक सी उठी। पत्नी ने आंख उठाकर नत्थु की ओर देखा। उसे विचलित देखकर उसकी पत्नी के दिल में फिर ममता का सोता फूट पड़ा। वह उठकर नत्थु के पास जा बैठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, तभी तो मैं कहूँ ये इतना परेशान क्यों है? मुझे क्या मालूम तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आप अपना दुख मन के अंदर नहीं रखते। मुझे मालूम होता तो मैं ये काम क्यों करता? नत्थु बुदबुदाया। मुझे तो कहा सलोत्री साहब ने सुअर मांगा है। फिर नत्थु अपनी उधेड़ बुन में और भी गहरा डूबते हुए बोला, कल रात मुराद अली को मैंने देखा था, पर वह मेरे साथ बोला ही नहीं। मैं उसके पीछे पीछे भागता था और वह आगे बढ़ता गया। उसने मेरे साथ बात तक नहीं की। नत्थु की आवाज़ अनिश्चय में खो सी गई, मानो उसके मन में संदेह उठने लगा हो कि क्या सचमुच उसने मुराद अली को देखा भी था या नहीं। कितने पैसे मिले थे सुअर मारने के? 5 रुपये। वह मुझे पेशगी ही दे गया था। 5 रुपये? इतने ज़्यादा? तूने क्या किया उन रुपयों का? कुछ नहीं किया। 4 रुपये बच रहे हैं, उधर ताकी पर रखे हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तेरे लिए धोतियों का जोड़ा लाऊंगा। मैं इन पैसों से धोतियाँ लूँगी, मैं इन पैसों को आग नहीं लगाऊंगी। नत्थु की पत्नी ने आवेश में कहा। तुमसे ऐसा कुकर्म करवाया? पर फिर वह संभल गई। मुस्कुराने की निष्फल चेष्टा करते हुए बोली, यह तो मेरी कमाई के पैसे हैं, मैं क्या नहीं लूँगी? इनसे जो कहेगा लूँगी। वह उठ खड़ी हुई और ताक के पास गई। एड़ियाँ उठाकर ताक के ऊपर रखी रकम को देखा, फिर पति की ओर लौट आई। नत्थु की गर्दन और भी ज्यादा झुक गई और वह फिर किसी गहरी अंधेरी खो में जा पहुंचा था। तूने वह आदमी देखा था जो मैदान के पार खड़ा था? नत्थु ने सिर ऊपर उठाकर पूछा। हाँ तो मगर इससे क्या है? मैं सोचता हूँ वह बागड़ी था जिसका सुअर मैंने अंदर खींच लिया था। उसे ज़रूर पता चल गया होगा। तुम्हें क्या हो गया है? पता चल गया है तो आकर तुमसे ले ले। तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो जी? नत्थु की पत्नी ने ऊंची आवाज़ में कहा, फिर सिर फटक कर बोली, देखो जी, हम लोग चमड़े का काम करते हैं। जानवरों की खाल खींचना, उन्हें मारना हमारा काम है। तूने सुअर को मारा, अब वह उसे मस्जिद के सामने फेंके या हाट बाजार में बेचे, इससे हमें क्या और तुम्हें क्या? मालूम वही सुअर था या नहीं था जिसे मस्जिद के सामने फेंका था? तेरा इसमें क्या है? फिर वह बड़ी लापरवाही के अंदाज में बोली, मैं तो इन पैसों से धोतियाँ लूँगी, ज़रूर लूँगी। तेरी कमाई के पैसे हैं, मेहनत की मजूरी है। और वह फिर ताकी की ओर लौट गई और हंसते चहकते हुए ताक पर से पैसे उठा लिए, पर फिर उसी क्षण उन्हें वहीं रख दिया।
हाँ मुझे क्या, तू ठीक ही के तो कहती है, मुझे क्या, भाड़ में जाए मुराद अली और उसका स्वर, मैं कल भी यही कहता था। नथु ने कहा और आश्वस्तता महसूस करने लगा। अब पूरे 15 रुपए मेरे पास हो गए, अब तू भी अपने लिए कुछ ले लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नथु भावोद्वेलित होकर बोला, जब तू मेरे पास होती है तो मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है। नथु की पत्नी झट से कोठरी के कोने में रखे चूल्हे के पास जा बैठी और चाय बनाने लगी। जिसका दिल साफ होता है उसे भगवान कुछ नहीं कहते। नथु की पत्नी बोली, हमारा दिल साफ है, हमें किसी का डर क्यों होने लगा। फिर वहीं बैठी बैठी बोली, मुझे तो बताया, अब डेरे में और किसी से नहीं कहना। नहीं, मैं क्यों कहूँगा, तू भी किसी से नहीं कहना। नथु की पत्नी गिलासों में चाय डाल रही थी जब मैदान पार भागते कदमों की आवाज़ आई। नथु की पत्नी का हाथ ठिठक गया। उसने आँख उठाकर नथु की ओर देखा पर बोली कुछ नहीं, उल्टे मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद बाड़े में किसी चमार की आवाज़ आई। एक चमार दूसरे से पूछ रहा था, क्या हुआ है चाचा, दंगा हो गया है रास्ते में। कहाँ? रास्ते में हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया है, कहते हैं 2 आदमी मारे गए हैं। यह आदमी कौन था जो भागा जा रहा था? नहीं मालूम कौन था, कोई बाहर का आदमी रहा होगा। कोठरी के अंदर और बाहर फिर से चुप्पी छा गई। चमार अपनी कोठरी के अंदर चला गया था या पिछवाड़े चला गया था। नथु के हाथ में चाय का गिलास देते हुए उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी जाओ, डेरे वालों से मिल लो। चलो मैं भी चलती हूँ, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। नथु की पत्नी उठी और अनायासी झाड़ू लेकर कोठरी बुहारने लगी। एक एक कोना, एक एक चीज़ उठाकर नीचे से झाड़ू लगाने लगी। उसे स्वयं मालूम नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जैसे झाड़ू से वह किसी छाया को कोठरी में से बुहार कर बाहर कर देना चाहती हो। देर तक वह कोठरी को बुहारती रही। फिर उसने कोठरी के फर्श को धोया, खूब पानी डाल डाल कर फर्श धोती रही। पर अंत में जब थक कर खाट पर बैठी तो उसे लगा जैसे बंद दरवाजे की दरारों में से बड़ी छाया फिर कोठरी में लौट आई है। कोठरी अंधेरी पड़ गई है और छाया कोठरी के अंदर चारों ओर मुस्कुराने लगी है।